सुषमा स्वराज ने जिस तरीके से ललित मोदी की मदद की, उस पर हल्ला बोल में हम चर्चा कर रहे हैं। और जो बहस की दिशा है वो इस ओर भी मुड़ गई है कि क्या ललित मोदी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही थे या फिर बस कांग्रेस के निशाने पर वो थे। इस सब के बीच राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि ब्लैक मनी वाले को बचा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और इस पर भी हम चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन पहले हम सुना देते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। तो क्या वो डिफेंड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर डिफेंड नहीं करेंगे वो तो क्या करेंगे वो? राहुल गांधी नहीं, मैं देखिए कल मैंने कहा कि मोदी जी ने कहा कि काले धन को वो यहां लाएंगे, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में जाएगा। ऐसे स्टेट से मोदी जी ने कहा था। मुझे आपको याद होगा या भूल गए आप लोग? याद है ना? पूरे हिंदुस्तान को तो याद है। अब ललित मोदी कौन है? ललित मोदी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर डिफेंड नहीं करेंगे वो तो क्या करेंगे वो? राहुल गांधी नहीं, मैं देखिए कल मैंने कहा कि मोदी जी ने कहा कि काले धन को वो यहां लाएंगे, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में जाएगा। ऐसे स्टेट से मोदी जी ने कहा था। मुझे आपको याद होगा या भूल गए आप लोग? याद है ना? पूरे हिंदुस्तान को तो याद है। अब ललित मोदी कौन है? ललित मोदी ब्लैक मनी का आदमी है। पूरे क्रिकेट में ब्लैक मनी का आदमी ललित मोदी है। अब उसको मोदी जी बचा रहे हैं। स्टेट से वायदा करते हैं कि ब्लैक मनी लाएंगे, 15 लाख रुपए लाएंगे, और अब जब समय आया तो मोदी जी को बचा रहे हैं। दरअसल सुधांशु त्रिवेदी जी, जो जिस तरीके से यहां पर काले धन से जोड़ रहे हैं सीधे सीधे ललित मोदी को, जो आरोप है ललित मोदी पर, वो इशारा इसी तरफ करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि बयानों से अलग हटकर अगर ललित मोदी पर जांच और ललित मोदी को वापस देश लाने की कोशिश सरकार की कदमों में नजर आएगी तो शायद ये विवाद खत्म होगा? बिल्कुल आपने सही कहा। वही तो मैं जानना चाहता हूं, ललित मोदी को क्या मदद हुई है? कोई भी तकनीकी या कानूनी व्याख्या करके मुझे बता दिया जाए कि मदद। क्या जांच में शिथिलता की गई है जैसे आपने 2G में किया था? क्या कोई तथ्य कह दिए गए, खो गए हैं जैसे आपने कोयला घोटाले में किया था? क्या इन्वेस्टिगेशन का अधिकारी बदला गई है? हम उससे आगे बढ़कर आगे देख रहे हैं कि वो जो हो गया ठीक है, पत्नी की मदद की गई इसलिए ललित मोदी की मदद क्या हुई है, या कांग्रेस पत्नी की मदद की गई ना? चलिए, पत्नी की मदद की गई, उस बात को पीछे हटा दें। लेकिन क्या सरकार ये कोशिश करेगी कि ललित मोदी हिंदुस्तान आए और उनके ऊपर ट्रायल चले? जी, अब मैं उस पे आता हूं। वित्त मंत्री ने आज स्पष्ट किया है कि 16 में से 15 केसेस में उनको शो कॉज नोटिस दिया जा चुका है। कार्रवाई का प्रथम चरण यही होता है जिस पर कि आप उत्तर दें। यूपीए सरकार ने जब मुकदमा भी दर्ज किया था, संयोगवश या किसी भी वश, दुर्भाग्यवश वो मुकदमा हार गए, तो उनका केस और मजबूत हो गया। तो हमने तो 15 केसेस में उनको नोटिस दे रखा है। अब वो प्रक्रिया अपनी व्यवस्था के तहत आगे बढ़ेगी। ये जो आरोप लगा रहे हैं मदद की, क्या मदद की है बता दिया जाए, उसके बाद हम इनका उत्तर देने को तैयार हैं। एक और बात, जो ये गलत तथ्य रखा जा रहा है, मुझे एक बात बताने दीजिए। देखिए, एक बात है, भारत सरकार ने उनको किसी भी मुद्दे के ऊपर अनुमति शब्द नहीं लिखा है, सहायता शब्द। संजय जी, पूरी बात करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। जो ललित मोदी जी के लिए भारत सरकार ने क्या कहीं परमिटेड शब्द लिखा है, फैसिलिटेट शब्द लिखा है, हेल्प लिखा नहीं? केवल ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि हम अपने नियमों के अंतर्गत कुछ कर रहे हैं, क्या इससे भारत और ब्रिटेन के संबंध प्रभावित होंगे? हमारी सरकार ने सिर्फ इतना कहा कि इससे संबंधों पर अंतर नहीं पड़ेगा, बस इतना। क्या कुछ हो रहा था वो ब्रिटिश कानून के तहत हो रहा था, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा किया जा रहा था। सीपी जोशी जी, भारत सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है। सीपी जोशी जी, आपकी दुश्मनी ललित मोदी से तब भी थी जब शशि थरूर से उनकी बहुत गाढ़ी दोस्ती हुआ करती थी। सुधांशु जी, हम सीपी जोशी जी से जवाब ले लें। जो आरोप आपने कांग्रेस के ऊपर लगाए हैं उन चीजों पर, सीपी जोशी जी, आपके वो सारे चुनाव आपको याद है जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लिए एक तरफ ललित मोदी और एक तरफ सीपी जोशी रहते थे, आप जीते भी हारे भी उनसे। लंदन से चुनाव लड़कर मजाक भी बना डाला था उन्होंने पूरी व्यवस्था का। लेकिन कांग्रेस की तरफ से पूरी संजीदा कोशिशें क्या हुई हैं? क्या इस केस को उतना मजबूत नहीं बनाया गया कि ललित मोदी वापस हिंदुस्तान आ सकते?
सबसे पहले इस बात को गौर करने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मई में बनी थी। 26 जून 2014 को ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने ललित मोदी जी को पासपोर्ट के लिए रिकमेंडेशन किया। 3 जुलाई को वहां की जो फॉरेन की जो उनकी जो ऑफिसर है किलहान, उन्होंने राइटिंग में लिख के दिया कि उनको नहीं दिया जा सकता है पासपोर्ट। ये है 3 जुलाई का। 3 जुलाई के बाद में ललित मोदी जी ने सुषमा स्वराज जी से अप्रोच किया अपने पासपोर्ट जोशी जी पूरी बात बताइए। हम ये जानना कि चाहते हैं ने किस आधार पर लिखा, जानना चाहते हैं आपकी सरकार के सर्कुलर कारण, पूरी बात बताइए। आप पूरी बात सुनिए ना, सुन सकते साक्षात क्षमता रखिए। मई में सरकार बन गई, उस मई की सरकार बनने के समय तक और आज तक बीडी का सर्कुलर है उनको लुकआउट करने का। आज भी ललित मोदी के ऊपर केस है। जब वहां के पार्लियामेंट के मेंबर ने लिख के भेजा, उसके ऊपर वहां की अथॉरिटी ने लिखा कि इनको नहीं दिया जा सकता है। ये 3 जुलाई का मामला है। मई में सरकार बन गई। ये बताए सबसे पहले कि क्या आज दिन तक ललित मोदी जी पर भारत सरकार की तरफ से केस है या नहीं है। सरकार मोदी जी की हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आज भी भारत की सरकार की तरफ से एक सर्कुलर ईडी की तरफ से ललित मोदी जी को लुकआउट करने का है। जब ये जानकारी सुषमा स्वराज जी को थी, तब एक मंत्री के हैसियत से एक कल्पित आदमी को आपने जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पासपोर्ट देने की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन का तरीका तो ये होता कि आप केवल मात्र उनको पुर्तगाल का संजय सिंह जी, आपने इससे पहले भी कहा कि कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं लगाने चाहिए बीजेपी को। आपने हाई कमीशन को नहीं कहा, डायरेक्ट आपने बहुत बड़ा शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं। अरे भाई सीपी जोशी जी मंत्री रह चुके हैं। कल्पित शब्द सजाए आपदा के लिए होता है जो न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध हो गया। गलत जानकारी आपत्ति नहीं थी। भारत सरकार थी जहां कांग्रेस की सरकार। जोशी जी, संजय सिंह जी, हम एक एक करके जवाब सुन लेते हैं। हम एक एक करके बात सुन लेते हैं। तीनों की बात एक साथ आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भारत सरकार के सीपी जोशी जी, आप जो है उस सरकार के हिसाब से भारत सरकार ने उनके ऊपर कोई भी केस विड्रॉ नहीं किया। आज भी कोई केस विड्रॉ नहीं किया है। शुक्ला जी एडवोकेसी ढंग से करिए। आज भी भारत सरकार ने कोई केस उन पर विड्रॉ नहीं किया। आज भी उनको केस है, केस उनके ऊपर है। भारत सरकार की विदेश मंत्री को केवल हाई कमीशन के माध्यम से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के आधार पर पुर्तगाल जाने की बात करनी चाहिए। हम एक एक करके ये जवाब सुन लें तो बेहतर रहेगा। प्रेम शुक्ला जी, पहले आपकी बात हम सुन लेते हैं। और वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किस कोर्ट से है, उस कोर्ट का नाम बता दीजिए। मालूम है जी, क्या उसको यहाँ पर बुलाकर संजय सिंह जी अपनी बात रख लीजिए। एक एक करके हम सबका सुन लेना चाहते हैं, क्योंकि एक साथ तीनों की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। जी संजय जी, उनके भी माँ बाप बीमार हैं, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी का किडनी फेल है, तो भारत की जेलों में जो बंद हैं उन्होंने क्या अपराध कर रखा है? उनको भी छोड़ दीजिए, अपने माँ बाप की जाके सेवा करें। जब वो एप्लीकेशन करते हैं तो उनके केस के आधार पर सुनवाई होती है। आपको प्रक्रिया पता होगी। आप तो तोमर जी को गिरफ्तार होने तक निर्दोष कह रहे थे। अपनी पार्टी जरा झांक कर देखें गिरेबाग में। संजय जी जरा गिरेबाग में झांके। अभी आप तोमर जैसे जिसके ऊपर फ्रॉड का एलिगेशन है, उसको मिनिस्ट्री से ड्रॉप करने को तैयार नहीं थे। जब अरेस्ट हो गया तब भी एलिगेशन कर रहे थे। अरे तोमर की बात आप करो, आप इनके यहाँ यदुरप्पा से तोमर की बात नहीं करनी चाहिए। ताबूत में फ्रॉड के अपराधी की बात नहीं करनी चाहिए। उसको मिनिस्ट्री में कंटिन्यू करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा, विदेश मंत्री जी जिम्मेदारी से यदि मानव करना चाहती थी तो भ्रष्टाचार के बाल का जाने का निश्चित तौर पर देना चाहिए था। और उसे बात हम बात को भटकाते नहीं है, हम इस मुद्दे पर रहते हैं। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी, जितने भी बातें कही जा रही हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? पहले हम आपका जवाब ले लेते हैं जी। कि देखिए, अपराधी और आरोपी में अंतर होता है, आपके विद्वान पैनलिस्टों को समझना चाहिए। अपराधी वो होता है जिसके ऊपर अपराध सिद्ध हो गया हो। आरोपी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आरोप है, उन पे पूरी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कहा कि जेलों में जो बंद हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार में दाऊद के रिश्तेदारों को, टाइगर मेमन के रिश्तेदारों को वीजा दिए गए हैं। और इतना ही नहीं है,
मैं याद दिलाना चाहता हूँ सीपी जोशी जी उससे को। क्या संबंध है? देखिए बात पूरी करने दीजिए, सुनने की सामंत रखिए। भारत सरकार ने ललित मोदी जी के खिलाफ कोई विड्रॉ किया है? अरे भाई मेरी पूरी बात होने दीजिए संजय सिंह जी। क्या भारत सरकार ने आज भी कोई केस विड्रॉ किया है? अरे सुनने की ताब रखिए, उसके बाद जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार। अरे संजय सिंह जी आप तो कृपया नहीं बोले, आपका कानून मंत्री ही जो है वो पूरा फर्जी और भ्रष्टाचार का बंदी बना हुआ था। ये कातिलों ये कत्ल होने की बात है, ये क्या करें? ये कातिलों के बोलने पे सजाएगा, इसलिए उनको तो हटा दीजिए। अब मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूँ, सीपी जोशी जी एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, रमाशंकर कटेरिया पे कार्रवाई करके बात कीजिए। येदियुरप्पा को बगल में लेके घूम रहे हैं आप लोग। फर्जी डिग्री इस मामले में सब पार्टियां बराबर। आपकी पार्टी ने कहा था हम अलग होंगे, लेकिन चलिए आप सब मान रहे हैं तो सब बराबर इस मामले में। हम पहले जवाब तो ले लें, उसके बाद आप पर जो आरोप लगे अलग से उसका जवाब दे दीजिएगा। जी 1 मिनट। 30% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपके अपराधी लोग बैठे हैं। आप हमें ज्ञान बता रहे हैं। श्वेता जी आप ये खाली सुधांशु जी ये पूछिए, क्या भारत सरकार ने आज दिन तक ललित मोदी जी के खिलाफ कोई केस विड्रॉ किया है? यदि केस विड्रॉ नहीं किया है तो आज भारत सरकार प्रधानमंत्री उस सरकार को ललित मोदी जी को राष्ट्रीय चैनल पर आप देश को दिग्भ्रमित करने का बंद है आरोपी, क्या उनके लिए सरकार यही नियम बना रही है क्या? अरे मैं भारतीय जेलों में जो आरोपी बंद हैं, क्या उनके लिए यही नियम भाजपा सरकार बनाने जा रही है क्या? मुझे अपनी भाजपा सरकार को बनाने की आवश्यकता नहीं है, जेल मैनुअल्स है। नहीं, जो भारत के बीमार है अगर उनके माँ बाप बीमारी अगर किसी का परिजन बीमार है तो जेल मैनुअल के आधार पर उसको रिलीफ मिलती है। अभी संजय दत्त जो आपकी सांसद के भाई हैं, चलिए मुद्दा हमारा ये था कि क्या प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन जो मुद्दा अब उठ गया है वो ये कि अपराध और आरोपी में फर्क करके और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। इस सब के बीच क्या मुख्य मुद्दा कहीं खो रहा है, वो ये कि ललित मोदी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्या तेजी आ सकती है। 2010 से मामला चल रहा है, 2015 आ चुका है। क्या प्रेम शुक्ला जी अभी तक जिस तरीके से इस पूरे मामले को हम देख रहे हैं ये खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, रोज का रोज कोई ना कोई नई बयानबाजी। क्या ये बेहतर होगा, क्या ये फायदेमंद होगा सरकार के लिए कि ललित मोदी पर कुछ ऐसी कार्रवाई की जाए कि लोगों को लगे कि नहीं भ्रष्टाचार विरोधी सरकार अगर खुद को कहती है तो भ्रष्टाचार विरोधी है? लेकिन आप जो है ललित मोदी पर जो आरोप लगे हैं उसके तहत जो है शो कॉज नोटिस ईडी की वो चार्जशीट के बराबर है, तो कार्रवाई सरकार कर रही है। अभी आपने देखा यूके की ब्रेकिंग न्यूज चला, उनकी सरकार कह रही है कि हम नियम के अनुकूल हमने सारा उनको जो है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराया है। अब चूंकि ललित मोदी जो है वो कांग्रेस को अप्रिय हैं, क्योंकि शशि थरूर को स्वीट इक्विटी देने का वो पर्दाफाश कर देते हैं, क्योंकि अहमद पटेल को अप्रिय है क्योंकि छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम उनको मारना चाहते हैं। ऐसे में जो है सिर्फ कांग्रेसियों को चाहिए, इसलिए किसी व्यक्ति को आप बिना किसी दोष के दंडित करने का आप प्रावधान कराएंगे क्या? ये इस देश को मंजूर है क्या? संजय सिंह जी, क्या आपको लगता है कि क्रिकेट की जी क्रिकेट की जो एक ज्यादा बड़ी लड़ाई है, क्योंकि जब श्रीनिवासन के खिलाफ वो लड़ाई होती है तो फिर आज राहुल मेहरा जी भी आपके पार्टी के कहते सुनते हैं कि ललित मोदी जो कह रहे हैं वो सही है। एक नई बात आज शुरू कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं ये प्रेम शुक्ला जी और सुधांशु त्रिवेदी जी आज बिल्कुल नई बात शुरू कर रहे हैं। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि दरअसल ललित मोदी ने तो कोई ऐसा भ्रष्टाचार और ऐसा कोई बड़ा अपराध और कोई गुनाह किया ही नहीं है। 5 साल से वो हिंदुस्तान से बाहर क्यों रह रहे हैं? वो हिंदुस्तान लेके आए, कौन सा भ्रष्टाचार किया है? और एक तर्क आपने दिया, एक बात आपने कहा कि कांग्रेसी भी उनके कांग्रेसियों को अप्रिय थे, कांग्रेसियों ने भी उनके साथ कुछ गड़बड़ घोटाला किया है। आपको किसने रोका है? आपको किसने रोका है? आपको किसने रोका है शशि थरूर के खिलाफ कार्रवाई करने की? आप प्रेम शुक्ला जी आप एक मिनट सुन तो लें। आपको किसने रोका है शशि थरूर पे कार्रवाई करने के लिए? आपको किसने रोका है कांग्रेसी के रिश्तेदारों पे कार्रवाई करने के लिए? आपको किसने रोका है सरकार बनने के बाद ललित मोदी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए? आपकी निगाह में कार्रवाई क्या है? चाहते हैं आप लीगल प्रोसीडिंग क्या समझते हैं? तर्क दिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति पर जिसपे ईडी में फेमा के तहत मुकदमा दर्ज है, इतना उस पे चार्जशीट यानी शो कॉज नोटिस फाइल करना, चलिए कार्रवाई नहीं आपकी दृष्टि में वक्त कम है, इसलिए आखिर में
एक सवाल मैं सीपी जोशी जी से और सुधांशु त्रिवेदी जी से जान लेना चाहती हूँ। जी संजय जी, हम सीपी जोशी जी से जान लेते हैं। वो बहुत पुराना रिश्ता है उनका ललित मोदी से, बहुत पुराना। सीपी जोशी जी, बहुत समय से जो कोशिशें आपकी थी, आपने सबसे पहले आवाज मेरा ख्याल है उठाई थी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर, लेकिन उसके बाद राजनीतिक लड़ाई बनती गई, बिगड़ती गई, और ये स्थिति आज की तारीख में ऐसी खड़ी है कि विदेश मंत्री को जवाब देना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री जवाब दें। लेकिन इस स्थिति में कांग्रेस से कहां चूक हुई कि 4 साल तक वो हाथ में ही नहीं आए? आवाज नहीं आ रही। जोशी जी, आवाज आ रही है आपको? अब आई। हाँ जी, मैं ये जानना चाह रही हूं कि आपने तो उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत पहले से आवाज उठाई थी, जब आप पहली बार चुनाव भी जीते थे उनके खिलाफ तब। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस से ऐसी क्या चूक हुई है कि 4 साल आप लोग कोशिश करके भी, हाथ पैर मारकर भी उन्हें वापस ला नहीं पाए या कोई मजबूत केस नहीं बना पाए? मैम, इशू ये सिंपल है कि क्या आज के दिन भारत सरकार, मोदी जी जिसके प्रधानमंत्री है, जिसने इस देश को आश्वस्त किया कि हम काला धन लाएंगे, उस सरकार ने आज दिन तक, एक क्षण तक ललित मोदी जी के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर के जो केसेज है उसको विड्रा नहीं किया। इस सीधा प्रश्न ये है, एक विदेश मंत्री जिसको ये जानकारी थी कि उनके खिलाफ नोटिस है, एक विदेश मंत्री के पहले लीडर ऑफ अपोजिशन थी जिनको जानकारी थी कि आईपीएल में घोटाला हुआ, जब ये जानकारी होने के बाद यदि मंत्री के रूप में, जो कॉम्पिटेंट मंत्री के रूप में जानी जाती है, उसके बाद उन्होंने ये हाई कमीशन को कह के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनको पुर्तगाल भेजने का काम करती, माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही हमारे पास था, कोशिश करती तो उनका नियत पता पड़ती कि वो आज तक सुधांशु जी से भी हम जवाब नहीं ले पा रहे। बहुत माफी के साथ मैं सब आपको धन्यवाद करना चाहूंगी इस पूरी बातचीत में जुड़ने के लिए। तो चर्चा जिस तरीके से यहां तक पहुंची है, उसमें यही स्पष्ट तौर पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के माफी मांगने की कोई बात नहीं इस वक्त महसूस की जा रही है। सुषमा स्वराज के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आरोप यह है कि पर्याप्त कोशिश तो दूर, ललित मोदी को बचाने की कोशिश हुई है और ये काला धन